नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। योग पूरे विश्व को भारत का एक अमूल्य उपहार है। तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए योग को अपनाना जरूरी, बोले पीएम के योग सलाहकार। बता दें कि योग सदियों से किया जाता रहा है। इसकी जड़ें हमारी भारतीय विरासत में गहरी है और यह अब वैश्विक बन गई है। इसे दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनाया है। यह पूरे विश्व को भारत का एक अमूल्य उपहार है। बता दें कि राज्यपाल आईएमए में इंडियन योग एसोसिएशन झारखंड स्टेट चैप्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक आसन या व्यायाम नहीं है, यह एक समग्र जीवन शैली है जो स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करता है, तनाव को कम करता है, विचारों में स्पष्टता लाता है। इसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की योग सलाहकार व स्वामी विवेकानंद भाग्यश्री डॉक्टर एच.आर. नागेंद्र स्वामी ने कहा कि हर दिन 40 मिनट योग करने में समय दे। स्वास्थ्य समाज को जागृत करना है तो योग को अपने जीवन में अपनाना महत्वपूर्ण है। मॉब लिंचिंग विधेयक के लिए इतना व्याकुल क्यों? भाजपा नेता बाबूलाल ने कहा, धर्म परिवर्तन रोकने और लव जिहाद पर लाए विधेयक। बता दें कि 28 जुलाई से शुरू होने जा रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में मॉब लिंचिंग पर राज्य सरकार विधेयक ला सकती है। बता दें कि राज्यपाल की ओर से इस विधेयक में कोई कमियां बताकर इसे वापस कर दिया गया था। अब खबर है कि सरकार ने इन कमियों को दूर कर लिया है। कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसी बीच पूर्व सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिर मुख्यमंत्री जी इस विधेयक के लिए इतना व्याकुल क्यों हैं? बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मॉब लिंचिंग पर एक बार फिर विधेयक लाने जा रहे हैं। पिछले विधेयक को राज्यपाल ने लौटा दिया था। अब अगर मन में तनिक भी ईमानदारी है तो धर्म परिवर्तन रोकने के लिए भी विधेयक लाइए। लव जिहाद से पूरा झारखंड विशेषकर संताल परगना और संताल समुदाय तबाह हो रहा है। दम है तो इस पर विधेयक लाइए। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर की घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं, कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह बोली। प्रधानमंत्री के पास विदेश दौरे का समय मणिपुर के लिए नहीं। बता दें कि विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि जिसके मन में महिलाओं के लिए जरा भी सम्मान होगा उसे यह बात समझ में आ रही होगी कि जो कुछ मणिपुर में हुआ है उससे विभत्स कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के पास विदेश के दौरे का समय है पर मणिपुर के लिए समय नहीं निकाल पाए। उनको ऐसा लगता है कि मणिपुर में घट रही घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। एक बात याद आती है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। विदेश में प्रधानमंत्री भाषण बड़ी बड़ी देते हैं पर मणिपुर के लिए 2 शब्द नहीं थे उनके पास। जब सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया तब प्रधानमंत्री बेबसी में मीडिया से मुखातिब हुए। वहाँ भी मणिपुर पर कम, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भाषण देकर इस तरह की घटना पर भी राजनीतिकरण करने का काम किया। मालगाड़ी का इंजन फेल, रांची की ट्रेनें 3 घंटे हुई बाधित। हावड़ा, पटना और गोरखपुर से आने वाले यात्री परेशान है। बता दें कि रांची में गौतम धारा और किता स्टेशन के बीच ऑफ लाइन पर एक मालगाड़ी का इंजन फेल हो जाने से 3 घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही। मालगाड़ी शनिवार सुबह 4:30 पर गौतम धारा के पास बरवादाग के समीप खड़ी रही। इस कारण सुबह से इस लाइन से होकर आने वाली ट्रेनों के सैकड़ों यात्री परेशान रहे। बता दें कि सुबह में रांची आने वाली सभी ट्रेनें घंटों विलंब से रांची आई। काफी समय हो जाने के बाद मुरी की एक सपोर्टिंग लोको लगाने के बाद ट्रेनों को गौतम धारा रवाना किया गया। इसके बाद यहां से आवाजाही सामान्य हो सकी। यह मालगाड़ी सुबह 4 बजे मुरी से राउरकेला के लिए रवाना हुई थी। झारखंड में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देने पर 268 कंपनियों को नोटिस, 18 पर लगा जुर्माना। बता दें कि झारखंड सरकार ने राज्य में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति का कानून लागू किया है। इस कानून का पालन न करने के आरोप में सरकार ने कुल 268 कंपनियों को नोटिस भेजा है, जबकि 18 कंपनियों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है वो सभी कोडरमा जिले की है। अब बता दें कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन कंपनियों ने विधानसभा में नियुक्ति संबंधी कानून पास होने के 3 महीने बाद भी लेबर डिपार्टमेंट के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। 40,000 तक की तनख्वाह वाली नौकरियों में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति करने के लिए इस कानून के प्रावधान को नहीं मानने पर सबसे ज्यादा गिरिडीह जिले में 86 कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। बता दें कि नौकरी देने के मामले में श्रम विभाग की ओर से जारी किए गए पोर्टल में राज्य की 5046 कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम की 1136 कंपनियों ने पोर्टल में जानकारी दी है।
झारखंड में यौन शोषण के शिकार बच्चों को न्याय दिलाने के लिए स्पेशल यूनिट 606 थानों में महिला पुलिस की होगी तैनाती। बता दें कि झारखंड में नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े मामलों की तफ्तीश में तेजी लाने के लिए झारखंड सरकार स्पेशल यूनिट का गठन कर रही है। इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत मुजरिमों को सजा दिलाने में और बेहतर तरीके से सफलता मिलेगी। सीआईडी के तहत बनाई जाने वाली इस यूनिट में महिला पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। बता दें कि राज्य में सभी 606 थानों में स्पेशल महिला पुलिस की नियुक्ति की जाएगी। सीआईडी का प्रयास है कि पॉक्सो के मामले में न सिर्फ जांच को गति मिले बल्कि मौके पर अधिक से अधिक सबूत भी जुटाए जाए। यही नहीं, उपलब्ध ठोस सबूतों के आधार पर अभियुक्तों को जल्द से जल्द सजा भी दिलाई जाए। झारखंड में 45% कम हुई बारिश, बने सूखे जैसे हालात, कब मिलेगी राहत। बता दें कि झारखंड में 45% कम बारिश होने की वजह से राज्य सूखे जैसे हालात की तरफ बढ़ रहा है। मानसून का मौसम चरम पर होने के बावजूद राज्य में लगभग 85% कृषि भूमि परती रह गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 21 जुलाई तक केवल 4.15 लाख हेक्टेयर भूमि पर खरीफ फसलों की बुआई हुई, जो कृषि योग्य भूमि का मात्र 14.71% हिस्सा है, जबकि लक्ष्य 28.27 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई का था। इसके विपरीत 2022 में 21 जुलाई तक लगभग 20.40% कृषि योग्य भूमि पर खेती की गई थी। आंकड़ों के मुताबिक 17 के मुख्य फसल धान की बुआई 18 लाख हेक्टेयर भूमि पर किए जाने का लक्ष्य था, लेकिन धान की बुआई लक्षित भूमि के केवल 11.20% भाग पर हुई है। वहीं पिछले साल 21 जुलाई तक लक्षित भूमि के लगभग 11.76% भूमि पर धान की बुआई की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम की पत्नी और पिता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर बीरेंद्र कुमार राम की पत्नी राजकुमारी देवी और उनके पिता गोंदाराम की मुश्किलें बढ़ गई है। दोनों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। बता दें कि ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने बीते 18 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को अदालत अपना आदेश सुनाया। दोनों ने अलग अलग अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 12 जून को अर्जी दाखिल की थी। बता दें कि टेंडर मैनेज कर करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग करने के मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में बीरेंद्र राम के साथ उनकी पत्नी एवं पिता का भी नाम है। इसी के बाद से दोनों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेने के बाद दोनों के खिलाफ उपस्थिति को लेकर समन जारी कर रखा है। दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इससे बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। चोरों का गजब कारनामा, 5 साल में गायब कर दी 200 घरों वाली पूरी कॉलोनी, अब बची है समतल जमीन। बता दें कि जल है तो जीवन है या जल है तो कल है, ये 5 शब्द कितने अहम है, इसका साक्षात उदाहरण हजारों लोगों से गुलजार रहने वाली एक सरकारी कॉलोनी का चोरी हो जाना है। जी हाँ, खलारी में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की 4 नंबर कॉलोनी में पानी की किल्लत हुई तो लोगों ने क्वार्टर खाली कर दिए और इसके बाद मात्र 5 वर्षों में चोरों ने इसकी एक एक ईंट तक गायब कर दी। बता दें कि खलारी में 1998 में सीसीएल की 4 नंबर कॉलोनी में पहली बार चोरी हुई थी। कार्रवाई नहीं होने पर चोरों की हिम्मत ऐसी बढ़ी कि 2003 तक पूरा कॉलोनी ही गायब कर दी गई। चोरों ने क्वार्टरों में लगी खिड़की, दरवाजे समेत एक एक ईंट तक को पार कर दिया। इस 200 क्वार्टर वाली कॉलोनी में अब 2-4 जर्जर क्वार्टर बचे हैं। अब यहाँ समतल पड़ी जमीन दिखाई देती है। बता दें कि चोरी की 4 नंबर कॉलोनी में पानी की काफी किल्लत थी। यहाँ लोगों को 10-10 दिन बाद पानी मिलता था। स्थिति ऐसी थी कि लोगों को नदी से पानी लाना पड़ता था। पहाड़ी पर बनी इस कॉलोनी से नदी तक पहुँचने के लिए करीब 100 फीट नीचे उतरना पड़ता था। ऐसे में लोग कॉलोनी छोड़कर दूसरी जगह चले गए। प्रभात खबर संवाद में अन्नपूर्णा देवी ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त, भ्रष्टाचार से लोग हैं त्रस्त। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कोडरमा के सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का झारखंड और देश की राजनीति में समान रूप से दखल है। 2019 में पहली बार संसदीय चुनाव लड़ी, जीती और केंद्रीय कैबिनेट में जगह बनाई। अन्नपूर्णा देवी शनिवार को प्रभात खबर संवाद में शिरकत की। इस दौरान देश व झारखंड में शिक्षा की स्थिति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति और झारखंड सरकार को लेकर हुए सवालों के जवाब दिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सवाल पर कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। इसे धीरे धीरे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए समय का निर्धारण किया गया है। इसके लिए एनसीईआरटी व एससीईआरटी मिलकर कार्य कर रही है। नया सिलेबस तैयार कर रहा है। शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक में कई बदलाव किए गए हैं। उच्च शिक्षा में शोध पर विशेष ध्यान दिया गया है। खूंटी में किसान की गोली मारकर हत्या, खेत में काम कर लौट रहा था घर, ताबड़तोड़ फायरिंग में हुआ घायल, रिम्स में मौत। बता दें कि ताबड़तोड़ फायरिंग कर खूंटी जिले के मारंगदाह गांव के एक किसान को हत्या कर दी गई है। मरने वाले का नाम चमरा मुंडा है। घटना मारंगदाह थाना क्षेत्र के कांडे तुबिक में घटी। बताया जा रहा है कि किसान चमरा मुंडा खेत में काम कर देर शाम घर लौट रहा था। वह खेत से जैसे ही सड़क की ओर आया, अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर उसे घायल कर दिया। गोलीबारी की सूचना पर देर शाम मारंगदाह पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल को सदर अस्पताल भेजा गया।
जहां गंभीर अवस्था के कारण रिम्स रेफर कर दिया गया और रिम्स में इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। अब बता दें कि पुलिस की सूचना के मुताबिक किसान पर अज्ञात अपराधियों ने हत्या की नीयत से 6 गोलियां बरसाई। घटनास्थल से पुलिस ने एक मिस फायर बुलेट और 3 खोखा बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार लादुम्ब पंचायत क्षेत्र के कांडे तुम्बिक गांव के रहने वाले किसान चामरा मुंडा शनिवार को धान रोपाई के लिए खेतों में पानी पटाने के लिए गया था। काम खत्म कर देर शाम अपने घर लौट रहा था। खेत की ओर से जैसे ही घर जाने वाली सड़क पर आया तो घात लगाए अपराधियों ने गोलियां बरसा दी। कोविड काल में लौटे प्रवासियों से बढ़ा HIV, शोध में खुलासा। बता दें कि झारखंड में एक शोध के बाद अहम खुलासा हुआ है। कोविड लॉकडाउन के दौरान बाहर से घर वापस लौटे प्रवासियों से धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में HIV के मामले बढ़े हैं। धनबाद मेडिकल कॉलेज NNMMC के मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा किए गए एक रिसर्च में ये बात सामने आई है। बता दें कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा यह रिसर्च किया गया था। तीनों जिलों में 3 महीने तक चले इस रिसर्च में 33 HIV ग्रसित मरीजों की पड़ताल की गई। इस रिसर्च में मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर UK ओझा, कम्युनिटी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रवि रंजन झा और डॉक्टर ऋषभ राणा शामिल थे। डॉक्टर राणा के अनुसार 33 HIV संक्रमितों पर किए गए रिसर्च के दौरान 19 ऐसे संक्रमित हैं जो बाहर काम करते थे और कोविड काल में लॉकडाउन के दौरान घर लौटे थे। इनमें 17 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।